बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी के तेज तर्रार नेता राजभर समाज की आवाज मिंटू राजभर जी ने क्यों किया नई पार्टी बनाने का आगाज। देखिए बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर बेबाक इंटरव्यू। साथियों नमस्कार, जय सोहलदेव, जय भारत, जय पूर्वांचल। आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए भी आज हमें पार्टी के नीति के और नीयत पर सवाल उठाना पड़ा, इसलिए कि मिंटू राजभर किसी व्यक्तिगत पर सवाल नहीं उठाता है, लेकिन पार्टी की बात आती है, समाज की बात आती है तो सवाल तो उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि सवाल उठाने का मतलब कि अपना हक अधिकार लड़ाई की बात करना, पिछड़े पिछाड़े लोगों की बात उठाना, किसान मजदूरों मतदाताओं की बात रखना और राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी के भारत रत्न से नवाजने की बात मैं अगले भी लोकसभा में और विधानसभा में अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। इसी वादों को लेकर सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, चाहे मीडिया से संबंधित हो, चाहे कार्यकर्ता से संबंधित हो और चाहे कहीं जाना हो तो साथ में चलना मजबूरी थी हमारी, ताकि समाज का विकास हो, एसटी आरक्षण की लड़ाई हो और अपनी बात को हम लोग कहें। एहसास हुआ हमें कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर पार्टी को आगे तक ले जाने की सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि बनारस के लोगों को कार्यक्रम में नहीं बुलाना, उनसे केवल सवाल करना, संगठन का जवाब मांगना, तो क्या अपना अधिकार वो नहीं मांग सकते थे? अपनी बात नहीं कह सकते थे? इसी के नाते हमने सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए भी और अपनी बात को कहा गया तो सुना भी नहीं गया। हमें लगता है कि जहाँ पर अनुशासनहीन पार्टी हो, जहाँ अनुशासन नहीं हो, तो लगता है कि हमारे ऐसे नेताओं को, ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से राजभर समाज की हक अधिकार की लड़ाई को लेकर अपनी बात को मैं कह रहा था, हमें लगा कि सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी इन बातों का सम्मान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज हमें मजबूर होकर मिंटू राजभर सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होते हुए भी हमें भारतीय मतदाता महासभा का हमें निर्माण करना पड़ा। भारतीय मतदाता महासभा का निर्माण इसलिए करना पड़ा, गरीब मजदूर पिछड़े पिछाड़े लोगों की हक अधिकार की लड़ाई हमें लड़ने में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारी कोर कमेटी जो थी वो फैसला लिया, निर्णय लिया, हमें उस पर कार्य करने का मौका भी मिला। हम सभी के देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय मतदाता महासभा में जुड़कर अपने हक अधिकार की लड़ाई, कार्यकर्ताओं का सम्मान, महापुरुषों का सम्मान और जाति को काफ़ी दूर रखकर
भारतीय मतदाता महासभा को बनाया गया है। बहुत जल्द ही आप लोग के सामने एक पार्टी के रूप में कार्य करेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, महापुरुषों का मान सम्मान, जाति व्यक्तिगत जो भी लड़ाई होगी, जिसकी जितना हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी तय की जाएगी। आने वाले चुनाव में 2027 में जिला पंचायत में, प्रधानी में अपनी प्रत्याशी हम लोग उतारेंगे।